प्रभु का नाम का स्तुति हो। इस साल का ये शुरुआत का दिनों में और एक बार इकट्ठा इस प्रकार इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। ये पहला शुक्रवार मैं इधर ना होने से कारण जोसफ भाई के द्वारा मीटिंग हुआ। इस साल का मेरे ओर से पहला बाइबल स्टडी है। हम प्रेरितों का काम का पुस्तक पिछले कई हफ्तों से पढ़ रहा था। आखिरी में हमने पौलुस का मिशनरी जर्नी पहला सेवकाई का यात्रा जब पूरा किया उसके साथ हम रुका। फिर मैं सोचा ये साल का शुरुआत का दिनों है, इसलिए नया साल के लिए कुछ बोलूं। और उस समय मैं सोचा पौलुस का ये आखिरी बातें अपने जीवन के साथ जोड़ के जो बोला है एक उचित भाग होगा। इसलिए हम दूसरा तिमोथी अध्याय 4 और उसका आयतें 6, 7 और 8। दूसरे सेकंड तिमोथी चैप्टर 4 वर्सेस 6, 7 एंड 8 साथ में पढ़ेंगे। राजेश भाई हमारा मदद करें। क्योंकि अब मैं अर्ध के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु, जो धर्मी और न्यायी है, मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। इधर 7वां कलम में पौलुस का भूतकाल पास्ट टेंस उसका जीवन में अभी तक क्या हुआ इसके बारे में बताया। 6वां कलम में वर्तमान वर्तमान का बातें। और 8वां कलम में भविष्य का बातें। चलिए इधर भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल के साथ जोड़ा हुआ कुछ बातें हम देख सकते हैं। लिए एक नया साल में हम प्रवेश होते समय में पिछले एक साल हम प्रभु से अनुभव किए हुए बहुत आशीषों उपकारों को याद करके ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और हम नया साल में जब प्रवेश होते हैं ज्यादा प्रार्थना के साथ, ज्यादा समर्पण के साथ, ज्यादा विश्वास के साथ हम नया साल शुरू करना है। चलिए 31 का मीटिंग 31 तारीख वो साल का आखिरी दिन विश्वासी लोग साथ में इकट्ठा होके, मैं ऐसा मानता हूं दो मुख्य बात के लिए हम इकट्ठा होते हैं। एक है पूरा साल जो बीत जाने वाला साल है, उस साल में हम इस खतरे से भरा हुआ, समस्या से भरा हुआ दुनिया में अनुभव किए हुए ईश्वर का उपकारों को, ईश्वर का आशीषों को
याद करके उनको धन्यवाद देने के लिए इकट्ठा होते। दूसरा है, जब हम नया साल में प्रवेश होते समय में ज्यादा प्रार्थना के साथ, समर्पण के साथ, विश्वास के साथ, आशा के साथ हम नए साल में प्रवेश करना। अभी हमें नया साल का शुरुआत में है, 9 दिन अभी बीत जाने वाला है। प्रभु का अनुमति है, इच्छा है तो हमारे लिए ये साल आगे है, और हम इधर इसका शुरुआत में और एक बार प्रार्थना के साथ और समर्पण के साथ, विश्वास के साथ, आशा के साथ हम इस साल शुरू करते हैं। अभी पौलुस का जीवन को हम देखें, वो एक हर एक विश्वासी का जीवन के जैसा ही है। मतलब जन्म से यीशु को जानने तक, दूसरा है यीशु को जानने से लेके उनका मरण तक। ये हर एक विश्वासी के लिए ऐसा ही है। हमारा जीवन का 2 भाग है। पहला भाग है जन्म से हमारा उद्धार तक, हमारा साल्वेशन तक, हमारा नया जन्म तक, पहला भाग है। दूसरा है हमारा उद्धार से लेके, नया जन्म से लेके हमारा आखिरी श्वास तक, नहीं तो हमारा मरण तक का जीवन है। तो पौलुस इधर इन 3 आयतों में उनका दूसरा भाग को, जीवन का दूसरा भाग को 3 भाग बना दिया। इसलिए हम ये 3 भागों से कुछ सीखने का है। और इन कलमों को हम देखें, मैं विश्वास करता हूं आपका बाइबल खुला है। 7वां कलम में उनका भूतकाल के बारे में बताया, अभी तक कैसा था, अभी तक क्या किया, क्या हुआ, उनका आत्मिक जीवन कैसा था, एकदम संक्षिप्त रूप में पौलुस अपना जीवन को हमारे सामने रखा है। 3 बातें इधर हम पढ़ते हैं। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली की। इधर पौलुस बताना चाहते हैं, मैं अच्छा कुश्ती किया, अच्छा लड़ाई किया, अच्छा युद्ध किया। पौलुस के लिए आत्मिक जीवन एक लड़ाई था। अभी बाइबल हमें सिखाता है, एक विश्वासी का 3 मुख्य शत्रु है। क्या क्या है, कौन कौन है? जगत है, और हमारा पुराना मनुष्य है, तीसरा है शैतान है। ये 3 शत्रुओं के साथ निरंतर लड़ाई करके ही हमको बढ़ सकते हैं। आपको याद होगा, मैंने पहले बताया, एक व्यक्ति बिल्कुल नहीं चाहता था हमारा उद्धार हो जाए, वो व्यक्ति है शैतान। फिर हम प्रभु का अनुग्रह से हम उद्धार पाया। अभी शैतान ऐसा चाहता है हमारा आत्मिक उन्नति ना हो जाए, हम उपयोगी ना बने, हम आत्मिक ना बने, हम एक नामधारी विश्वासी होके जिए। थोड़ा गाना गाता है, थोड़ा प्रार्थना करता है, थोड़ा बाइबल पढ़ता है,
अब प्रचार करने वाला है तो थोड़ा प्रचार करता है। ये सब करके एक विश्वासी को दबा के रखने के लिए शैतान कोशिश करेंगे। मैं क्यों ऐसा बोला हूं? क्योंकि मैं अनुभव किया है। इतना साल का जीवन में हमें रोक के रखने के लिए, दबा के रखने के लिए, हमारा आत्मिक उन्नति होने से, हम आत्मिक जीवन में बढ़ने से, हमारे द्वारा कुछ अच्छा काम होने से शैतान हमको रोकने के लिए कोशिश करता है। इसलिए पौलुस के लिए ये आत्मिक जीवन एक निरंतर लड़ाई था। और दूसरा हमारा बड़ा शत्रु है इस जगत। जगत का मतलब ये है जो जगत को शैतान कंट्रोल करके रखा है। इधर का जो जीवन शैली है, लाइफस्टाइल, लोगों का जीवन शैली, जो लोगों का जीवन का शैली क्या है? खाओ पियो मजा करो, इतना ही है। और लोग ऐसा बोलते हैं एंजॉय लाइफ। और ऐसा खाओ पियो मजा करो, ये है लोगों का जीवन। ये शैतान की कंट्रोल में है। जो लोग रहते हैं उनके लिए है। ये है जगत का अर्थ। हम उस जीवन शैली को छोड़ के बाहर आए हैं। और पौलुस का बातों को देखेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा उनका जीवन शैली क्या है। पहला बात है ये है, 7वां कलम में, हम निरंतर एक लड़ाई में, हमें आगे जाने से रोकने वाला एक बहुत बड़ा भयंकर शक्ति इस जगत में है। उसको हम पराजित करके हमको आगे बढ़ने का है। इसलिए पौलुस पहले बोलना चाहता है, मैं निरंतर एक योद्धा के जैसा मैं लड़ाई में था। मैं लड़ाई करके करके आया हूं। और मैं बताना चाहता हूं, एक विजयी आत्मिक जीवन ऐसा ही रहेगा। आपको लड़ाई करना पड़े। हमको क्या क्या बातों के साथ लड़ाई करना है? अनात्मेयता के खिलाफ में, पाप के खिलाफ में, और अलग अलग प्रकार का विश्वास के खिलाफ में हमको निरंतर लड़ाई करना पड़ेगा एक सच्चा विश्वासी को। इसलिए पहला बात यह है, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक आत्मिक जीवन एक लड़ाई का जीवन है। हम अभी तक जो परिचय किया हुआ बातों से हमको लड़ाई करना है, उसके ऊपर विजय पाना है। हमारा समाज का जो समझदारी है, सोच है, इसके खिलाफ में हमको लड़ाई करना है। इसलिए पौलुस के लिए आत्मिक जीवन एक लड़ाई था। एक एक एकदम शांत जीवन नहीं था, आराम का जीवन नहीं था। उसको लड़ाई करना ही पड़ेगा। अब में से जो लोग थोड़ा लंबा समय आत्मिक जीवन जिया है तो आपको ये मालूम है, हम शैतान के और उसका काम होंगे, उनके युक्तियों के ऊपर विजय पाके आगे बढ़ना, पहला बात। दूसरा है, पौलुस कहता है, मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली। मेरा दौड़, आत्मिक जीवन को पौलुस कहते हैं मेरा दौड़। क्यों दौड़ बोला है? आप सब देखा होगा लोग कब दौड़ते हैं। दौड़ने का क्या जरूरत है? समय कम है, दूर ज्यादा है तो हम दौड़ते हैं।
कुछ कचरा है तो हम दौड़ते हैं। अभी आप रेलवे स्टेशन में खड़े होते समय में यदि आप जल्दी पहुंच गया, आपको देख सकते हैं कुछ लोग ऐसा भागते हैं, दौड़ते हैं और बोलते हैं थोड़ा जगह दे दो, थोड़ा जगह दे दो, ऐसा बोल के भागते हैं, दौड़ते हैं। क्यों? समय उनके पास कम है, दूर ज्यादा है, ट्रेन छूट जाने का शक्यता है, इसलिए ऐसे लोग दौड़ते हैं। इधर पौलुस क्या बताना चाहते हैं? इधर समय कम होने के कारण मैं दौड़ रहा था। अभी हर एक विश्वासी को, आप छोटे हो बड़े हो, मैं एक बात बताना चाहता हूं, समय हमारे लिए एक बहुमूल्य चीज है। 2025 का एक सेकंड भी आपको वापस नहीं मिलेगा। ये 26 का 9 दिन ऐसा ही चला गया, उसमें से एक सेकंड आपको वापस नहीं मिलेगा। समय हमारे लिए इंतजार नहीं करके रुकेगा नहीं, हम समय का सदुपयोग करना है। पौलुस समय के बारे में बहुत जानकारी रखता था, इसलिए पौलुस एफेसियों का पत्री में बोला समय का सदुपयोग करना, समय को वेस्ट नहीं करना है। इसलिए आज शैतान ऐसा काम करते हैं, हमें हमारा समय का दुरुपयोग करने में, समय का सदुपयोग करने के बदले में समय का दुरुपयोग करने के लिए शैतान कई युक्तियां बनाते हैं। आज हमारे पास जो मोबाइल है, इसको हम बहुत संभाल के इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारा बहुत समय इसके पीछे हम बिताते हैं, आखिरी में उससे कुछ ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। उसी समय मैं बताता हूं, इसमें बहुत अच्छा अच्छा संदेश है, वो सुनने के लिए कोशिश करो, वो उसका सदुपयोग है। समय को वेस्ट नहीं करने का है, दुरुपयोग नहीं करने का है, समय को वापस मिल नहीं सकता है। ले पौलुस ऐसा था, समय का उपयोग क्या है समझा हुआ व्यक्ति था। भी मैं दुखित हूं, आप कितने हैं मुझको मालूम नहीं है, मैं और अब मेरा समय को सदुपयोग में ला सकता था, और थोड़ा परिश्रम कर सकता, और थोड़ा प्रार्थना कर सकता था, और थोड़ा बाइबल पढ़ सकता था, और थोड़ा लोगों को सुवार्ता दे सकता था। ऐसा ना होने से मैं दुखित हूं, खेदित हूं। अभी मैं समझता हूं मेरा समय बहुत नजदीक आ रहा है, और ये पौलुस का भाग शब्द मैं भी बोलना चाहता हूं। समय इधर कम है, हमको बहुत कुछ करने के लिए बाकी है। इसलिए मैं दूसरा बात पौलुस बोलता है, मैं मेरा दौड़ पूरा किया। और पौलुस, आपको मालूम है, बिना विश्राम से ऐसा ही दौड़ रहा था, एक शहर से दूसरा शहर, एक मंडली से दूसरा मंडली, एक जगह से दूसरा जगह प्रचार के लिए जा रहा था। और इनके बीच में ये नया नियम का ये पुस्तक सब लिखा। और समझना है आज के जमाने का जैसा नहीं है, लिखना बहुत मुश्किल है, बहुत समय लेता था वो लिखने के लिए समय। और पौलुस का जीवन के बारे में हम देखेंगे तो उनका सह यात्रियों थे, उसका कोवर्कर्स थे, उनके बारे में ध्यान रखता था, सारा मंडलियों के बारे में ध्यान रखता था, और बहुत प्रार्थना करता था। हर पत्रियों में वो लिखते हैं, मैं तुम्हारे लिए निरंतर प्रार्थना करता हूं।
पौलुस ऐसा बोलने के लिए बोला नहीं है, बहुत विश्वासियों के जैसा नहीं है, बहुत सेवकों के जैसा नहीं है। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। कब प्रार्थना किया वो अलग बात है। अरे पौलुस बोला मैं निरंतर आपके लिए, पौलुस के पास सारे विश्वासियों का एक बहुत बड़ा लिस्ट था। इसके लिए सब उनके पास समय कैसा मिला, समय का सदुपयोग किया। तो ये दूसरा बात है, पौलुस समय का सदुपयोग करके जिया है, दूसरा बात। तीसरा है, 7वां कलम का आखिरी भाग में बताया, विश्वास की रखवाली की है। ये विश्वास उद्धार पाने के लिए जो विश्वास किया वो विश्वास नहीं है। निरंतर जीवन के लिए रोज हमको चाहिए वो विश्वास नहीं है। ये विश्वास का सत्यों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्ट्रिन्स। बहुत बड़ा शिक्षाएं, ईश्वर के बारे में हो, यीशु के बारे में हो, पवित्र आत्मा के बारे में हो, मंडलियों के बारे में हो, बपतिस्मा के बारे में हो, प्रबोधन के बारे में हो, और सुवार्ता प्रचार के बारे में हो, भविष्य का हमारा आशा के बारे में हो, हर एक बात के बारे में जो उपदेश उनको मिला है उसको संभाल के रखा है, पकड़ के रखा है। देखो, हम ये सत्य में आया एक छोटा बात नहीं है। इसको हम बराबर पकड़ के रहना और दूसरों को पहुंचाना, हम खुद उसको पकड़ के रहना है, ये बहुत अनिवार्य बात है। इसलिए पौलुस कहता है वो इधर एक स्टुवर्ट के जैसा है, एक कारभारी के जैसा है, भंडारी के जैसा है। उनके पास ईश्वर जो सौंप दिया हुआ बातें, सच्चाइयों को संभाल के रखा है, पकड़ के रखा है। देखो, आज हम जो जानकारी प्रभु का वचन से पाए हैं एक छोटा बात नहीं, इसको हम बराबर पकड़ के संभाल के रखना है, लोगों को ऐसा ही देने का है। पौलुस बोलते हैं मेरा ये पूरा सेवाई का समय, मेरा आत्मिक जीवन का समय, मैं सच्चाइयों को पकड़ के रहा। ये तीन बातें उसका भूतकाल के बारे में बताया। अब ये नया साल में जब हम प्रवेश किया, पीछे मुड़ के हमको भी थोड़ा देखे, हम ये तीन एरिया में कैसा था। क्या क्या तीन एरिया है? पहला है, मैं एक अच्छा कुश्ती किया, मैं एक योद्धा के जैसा जीवन जिया। मेरा जीवन निरंतर लड़ाई करना था, लोगों का अंधश्रद्धा के विषय में, अविश्वास के विषय में, और गलत जानकारी के विषय में, और शैतान का सारे युक्तियों के विषय में, उनको निरंतर लड़ाई करना ही पड़ा। इसलिए हमारा आत्मिक जीवन कैसा है? हमको निरंतर लड़ाई का जीवन जीना है। समय इधर कम है, ये समझ के समय का सदुपयोग करके जीने का है, और ईश्वर हमें स्वयं दिया हुआ सच्चाइयों को बराबर आज ही पकड़ के हमको जीने का है। ये हमारा भूतकाल के विषय में है। ओके, दूसरा बात इधर 6वां कलम में लिखा है, दो बातें लिखा है, मैं अर्ध के समान उंडेला जाता हूं और मेरा मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। अभी आपको समझना है, पौलुस का जीवन का आखिरी समय में आ गया।
अभी वो एक शहीद होके मरने वाला है, उनका गला काटने का शक्यता में है। अभी उस समय का राजा के हाथ से बचना मुश्किल है। ऐसा समय में पौलुस उसका मरण को कैसा देखा, वो क्या बोला? मैं अर्ध के नाई समान उंडेला जाता हूं, मेरा जीवन को ले लेने वाला है और मुझको मार डालने वाला है। ऐसा डर के पौलुस बात नहीं किया। पुराना नियम में जब बलिदान होते हैं, आखिरी में उसमें तेल डालते हैं। तेल डालते समय में बलिदान पूरा हो जाते हैं। ऐसा वो बोलना चाहता है, मैं अभी मेरा पूरा जीवन प्रभु के लिए एक बलिदान, अभी उसका आखिरी भाग में मैं आ गया। दूसरा बात है, कुछ तेल उंडेलता है, बाद में उसको कुछ देख नहीं सकता है, वो अदृश्य बन जाता है। उसी प्रकार पौलुस बोलना चाहता है, मैं तुम्हारे दृष्टियों में अदृश्य होने वाला हूं। ये पहला बात है, मरण के बारे में बता रहा है। और दूसरा बात क्या बोला? मैं इधर से प्रस्थान होने वाला है। अभी आप रेलवे स्टेशन में देखेंगे तो उधर दो बोर्ड है, प्रस्थान और अराइवल, आगमन, डिपार्चर एंड अराइवल, ये दोनों देख सकते हैं। इधर वो इंग्लिश में जो शब्द है डिपार्चर है, प्रस्थान है। उस जमाने में, पौलुस का जमाने में, ये प्रस्थान को चार बातों के साथ जोड़ा हुआ एक शब्द था। अभी मैं दो डिक्शनरी अभी देख रहा था, वारन बसवी का नया नियम का कमेंट्री, बिलीवर्स बाइबल कमेंट्री में लिखा हुआ है। इधर बिलीवर्स कमेंट्री में तीन बातें मैं आपको सुनाना चाहता हूं, 14 दूसरा पुस्तक से। पहला है, ये एक समुद्र यात्री का शब्द है, समुद्र में जहाज के साथ जोड़ा हुआ है। ये जहाज को लंगर से बांध के रखता है। जब उसको खोल देता है, उसको वो बंदरगाह छोड़ के दूसरा बंदरगाह में जाने का यात्रा शुरू कर सकता है। इसलिए डिपार्चर शब्द पौलुस बोलना चाहता है, मैं इस बंदरगाह से दूसरा बंदरगाह में जाने के लिए मेरा यात्रा का शुरू करने वाला है। ये है एक अर्थ। दूसरा है, एक किसान के साथ जोड़ा हुआ शब्द है। किसान पूरा दिन अपना जानवरों के गले में उसका हल बांध के उस जानवर के द्वारा मेहनत कर रहा था, मिट्टी खोदता था, और शाम को जब वापस आया, इस जानवरों को हल से मुक्त कर देता है। सारा परिश्रम से मुक्त हो जाओ।
चले जाओ, ये उसका दूसरा अर्थ है। एक विश्वासी का जीवन के साथ जोड़ के पहला चित्र में हमको मिलता है, हम इस बंदरगाह छोड़ के दूसरे ये पोर्ट से हम निकल के दूसरे पोर्ट में चले जाते हैं। इसलिए पौलुस बोला है, शरीर छोड़ के प्रभु के साथ। और यह दूसरा है, हमारा सारा परिश्रम से हम आराम के लिए जा रहा है। इसलिए बाइबल में दो जगह में ऐसा ही लिखा है। दानियल का पुस्तक आखिरी कलम में आखिरी आयत में पौलुस को दानियल को ऐसा बोला, तुम चले जाओ, विश्राम करो, आखिरी दिनों में तुम्हारा प्रतिफल के लिए वापस आओ। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 14 का 13 में 14-13 में हम ऐसा पढ़ते हैं, जाके विश्राम करो और एक दिन तुम्हारा काम के अनुसार तुमको बदला पाने के लिए तुमको वापस आना। इसलिए इधर का हमारा सारा परिश्रम हम पूरा करके इधर से जाते हैं, जाना है। ये पौलुस समझता था, मेरा सारा परिश्रम का अंत होने वाला है, मैं विश्राम के लिए इधर से चले जाने वाला, डिपार्चर। तीसरा शब्द है, एक जेल के अंदर रखा हुआ आदमी के पास उधर से एक ऑर्डर लेके जाते हैं, तुमको मुक्त करना चाहता है, तुमको इधर से चले जा सकता है। आज तक तुम इधर बंधित था, बंधन में था, अभी इधर से चले जाओ। हम सब जानते हैं, हम इस शरीर के अंदर है। ये शरीर हमको कई बहुत पीड़ा देने वाला शरीर है। इस शरीर से हमको एक दिन ईश्वर मुक्त करना चाहते हैं। इस चित्र का तीसरा चित्र ये है, हमें स्वतंत्र करना चाहते हैं। हम इस शरीर को छोड़ के इधर से स्वतंत्र होके जाने वाला। आखिरी है, ये तंबू में रहने वाले लोग, यात्री लोग एक जगह से तंबू को खोल के दूसरा जगह के लिए तैयार हो जाते हैं। ये उसका 14 चित्र है। एक यात्री का, ट्रैवलर, वो उसका तंबू को निकाल के दूसरा जगह के लिए तैयार हो जाते। इसलिए पौलुस जब उनको इधर से जाने के बाद आया, पौलुस क्या बोल रहा है, और इधर से मेरा मरण एक दुर्घटना रूप में होने वाला है, क्या कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं बोला। मरण आने दो, ये होने वाला है। ये विश्वासी का मरण ऐसा है, हम समझना है। मरण के द्वारा हम इधर से हमारा यात्रा का दूसरा हिस्सा में चले जाते। हमको जगह लेने के लिए प्रभु ने हमें इस जगत से छुड़ा के रखा है, उधर हम पहुंचने वाले। तीसरा भाग, भविष्य को देखे पौलुस क्या बोला 8वां कलम में। पौलुस ऐसा नहीं बोला है, आगे क्या है मुझको कुछ मालूम नहीं, ऐसा नहीं बोला है। एक विश्वासी को मालूम है इधर से कहां जाने वाला, और एक विश्वासी को ही मालूम
इस जगत छोड़ के हम कहाँ जाने वाले हैं? सब जाने वाले हैं, विश्वासी हो अविश्वासी हो, सबको ही जाना पड़ेगा। सब लोग इस जगत में परदेशी है। हम थोड़े समय के लिए हैं, हमको इधर से जाना ही है। जाना पक्का है, समय पक्का नहीं है। कब जाना है मालूम नहीं, वो प्रभु के हाथ में है। और हमको जाना है, सब लोगों को जाना है। पर एक विश्वासी बहुत आशा के साथ, पूरा जानकारी के साथ, विश्वास के साथ इधर से चले जाते हैं। चलिए, आप आठवां कलम में क्या बोला देख लीजिए। आठवां कलम में कहते हैं, एक एक शब्द इधर महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द अभी इधर हिंदी में अच्छा है, लिखा है भविष्य में। आगे क्या है, भविष्य में क्या है, पौलुस को मालूम है। पौलुस ऐसा बोला नहीं है, भविष्य में क्या होने वाला मैं कुछ नहीं जानता हूं, इसके बाद कुछ जीवन है नहीं है मुझको मालूम नहीं है, ऐसा नहीं बोला। पौलुस बोलते हैं भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। कौन सा दिन? उस दिन, जो दिन उसका आखिरी में लिखा है, उसके प्रकट होने का, प्रकट होते समय में मुझको देगा। केवल मुझको नहीं है, सबको, जो उसका प्रकट होने का प्रिय जानता है। इसलिए मैं बोला इधर का एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरा भाग में, ये तीन आयतों में बोला हुआ बातें, एक एक शब्द बहुत मुख्य है। इधर आठवां कलम में लिखा है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा है। देखो, स्वर्ग में हमको बहुत इनाम मिलने वाला है। अभी यीशु मसीह जब इस जगत में था, यीशु ने बोला, यदि तुम मेरे नाम में एक ग्लास ठंडा पानी दिया है तो उसके लिए भी तुमको बदला मिलेगा। इसलिए यीशु हमें बहुत प्रतिफल देने वाला है। ऐसा मत सोचो हमको सब आशीषें इधर ही मिलेंगे, इधर थोड़ा ही मिलेगा। जल्दी एक कहानी मेरे मन में आया। केरला में एक प्रभु का दास था, वो एक दिन एक बस स्टैंड में खड़ा था। उसका पर्सनालिटी ऐसा था, अरे देखेंगे तो लोग सोचेंगे ये एक बहुत बड़ा आदमी है। उनका शरीर, उनका चेहरा, उनका कपड़ा सब ऐसा ही था। फिर एक व्यक्ति उनको कुछ पूछना चाहता था, फिर भी सोचा इतना बड़ा आदमी को, आदमी से कैसा बात करेंगे। आखिरी में उनके पास जाके पूछा, अरे आप क्या करते हैं? बोला, राजा का सेवा में है। प्रभु का दास क्या बोला? मैं राजा का सेवा में है। वो सेवा किधर है? राजमहल में है। और पूछा, आपका पगार कितना है, सैलरी कितना है? वो बोला, सैलरी ऐसा पूरा पूरा नहीं देता है, रोज रोज जीवन में जो जरूरतें हैं उसके लिए जो चाहिए ले सकता है। और आखिरी में जब पूरा हिसाब करेगा तब पूरा मिलेगा। उसको कितना समझ में आया मालूम नहीं है। वो क्या बोलना चाहता था?
मैं एक राजा होऊंगा राजा, प्रभु होऊंगा प्रभु, यीशु मसीह का एक दास हूं। और प्रभु आज वर्तमान में मेरा जरूरतें सब पूरा करके देता है। रोज रोज जीवन में क्या जरूरत है उसके अनुसार कुछ मिलता है, और आखिरी में एक दिन पूरा हिसाब करके बाकी जो है सब मिलने वाला है। चलिए, एक आनंद का बात है, मैं आप सबको बताता हूं। ऐसा मत सोचो हमारा मेहनत का पूरा फल, यदि हम प्रभु को प्रेम किया, प्रभु के लिए जिया, प्रभु का वचन अच्छी तरह समझा, प्रार्थना किया, सुवार्ता दूसरों को दिया, और हमारा पैसा का सदुपयोग किया, सेवा के लिए पैसा दिया, हमारा पूरा तंदुरुस्ती उनके लिए उपयोग में लाया, मैं बताना चाहता हूं ये सब कभी व्यर्थ नहीं होगा। आखिरी में एक दिन हिसाब का दिवस है, और उधर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बहुत प्रतिफल देने वाला है। इधर उनका दूसरा आगमन का प्रतीक्षा करते हैं, आशा रखते हुए लोगों को क्या मिलेगा प्रतिफल? धर्म, द- धर्म का वह मुकुट, धर्म का मुकुट हमको देने वाला है। कौन देने वाला है? धर्मी और न्यायी यीशु। यीशु कौन है? यीशु केवल उद्धार करता इतना नहीं, यीशु हमारा न्यायी है, सबका न्याय करने वाला है। वो न्यायाधीश होके आने वाला है। और प्रभु का धन्यवाद हो, वो धर्मी और न्यायी न्यायाधीश है। हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, न्यायाधीश होगा, शायद उसमें आप कुछ धर्म और न्याय नहीं देख सकते, अन्याय देख सकता होगा। फिर यीशु ऐसा नहीं है, धर्मी और न्यायी न्यायाधीश है। न्याय के साथ काम करेंगे, धार्मिकता के साथ काम करेंगे, टेढ़ा मेढ़ा कुछ बोलने वाला करने वाला नहीं है। हर एक को अपना काम के अनुसार योग्य प्रतिफल देने वाला है। और कब मिलेगा? उस दिन। कौन सा दिन? उसी कलम में है, उसके प्रकट होते समय में यीशु वापस आने वाला है। देखो दुनिया से कितने लोग इधर से चले गया, उनमें से कोई नहीं बोला मैं वापस आऊंगा। और बाइबल के अंदर कितना बार यीशु का दूसरा आगमन के बारे में बताया। यीशु खुद बोला है, स्वर्गदूत बोला है, प्रेरित लोग बोला है, दूसरे विश्वासी लोग बोला है, पौलुस इधर खुद बोलता है, यीशु प्रकट होने वाला है। हम विश्वासी लोग जानते हैं भविष्य में होने वाला सबसे बड़ा घटना यह है यीशु का दोबारा आगमन। हम उसके पास बहुत नजदीक आए, यीशु आने वाला है। यीशु बोला मैं वापस आऊंगा, इस वायदा ये बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। विश्वासी लोग इधर से स्वर्ग जाने का समय बहुत नजदीक पहुंचा है। उस दिन यीशु हमको बहुत प्रतिफल देने वाला है, केवल हमको नहीं है, फिर किसको देगा? वरन उन सबको जो उसका प्रकट होने का प्रिय जानता है। ऑल दोस हू लव हिज अपीयरिंग। अरे एक सवाल पूछ के मैं पूरा करना चाहता हूं, डू यू रियली लव द अपीयरिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट?
यीशु मसीह का दूसरा आगमन वो आप सच में प्रेम करता है क्या? आप ऐसा एक प्रार्थना करता नहीं है तो आज से करना है, प्रभु शीघ्र आओ। तो बाइबल जब समाप्त होते हैं ऐसा एक वायदा के साथ समाप्त होता है। कौन सा वायदा? मैं शीघ्र आने वाला हूं। उधर एक प्रार्थना है उस वायदा के सामने, मैं शीघ्र आने वाला हूं प्रभु कहता है। फिर उधर यूहन्ना उनको बताता है प्रभु यीशु शीघ्र आओ, शीघ्र आओ। आखिरी में बाइबल का आखिरी कलम है एक आशीर्वाद का, प्रभु यीशु मसीह का कृपा तुम्हारे साथ रहे। यीशु का आने तक उनका कृपा पाके हमको इधर जीने का। इसलिए यीशु शीघ्र आने वाला है, न्यायाधीश होके आने वाला है, हमें उधर न्याय करने वाला है, हमारे कामों के अनुसार उधर हमको प्रतिफल देने वाला है। धर्मी और न्यायी न्यायाधीश है, उनके सामने हम प्रकट होने वाले। चलिए इस साल का शुरुआत में पीछे मुड़ के हम देखें हमारा आज तक का आत्मिक जीवन कैसा था, क्या था। दूसरा, वर्तमान का जीवन को देखें, आज का जीवन को देखें और भविष्य को देखें, भविष्य में क्या होने वाला है। चलिए हम इधर ये पौलुस का जीवन का आखिरी बातें हमारे लिए एक बहुत बड़ा चुनौती होना है। इट शुड बी ए चैलेंज टू अस। यदि हम ऐसा बोल के इधर से चले जा सकता है, जब हमको चले जाने का समय नजदीक आएगा, यदि हम इतना बोल के इधर से चले जाए, हम धन्य हैं। इसलिए पौलुस का बातें केवल कुछ बहुत ज्यादा आदमी लोगों के लिए थे ऐसा नहीं है, हम सबके लिए रहे। हमारा जीवन को हम फरकें और जहां हम उसको ठीक करना ठीक करें, और जहां हमको ज्यादा समर्पण का जरूरत है समर्पण करें। ऐसा एक आशा का जीवन जीने के लिए प्रभु हम सबको मदद करें। प्रभु का आशीष हमारे साथ रहे। प्रभु का नाम का महिमा हो। थैंक यू अंकल।